नमस्कार, मैं हूँ सुनीता छेत्री। सुनीताज फैमिली किचन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से दोने में भी इसको सर्व कर लिया है। इसी तरह से आप ना मार्केट में भी और शादियों में भी खाते हैं ना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो गाजर लिया है। इसको अच्छे से धो के मैंने रख लिया है। साथ में लिया है 1 कप मैंने खोया। तो ये मार्केट का खोया है, घर का भी अगर आप लेना चाहें तो घर का भी ले सकते हैं, और खोया ना भी डालना चाहे तब भी आप बना सकते हैं। और यहाँ पे आधा कप चीनी है, और चीनी को आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच इलायची का पाउडर लिया है, 4 से 5 साबुत इलायची लिए हरी वाली, और यहाँ पे 10 से 15 मैंने बादाम लिए हैं। और ड्राई फ्रूट की आप क्वांटिटी और भी बढ़ा सकते हैं, या जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है वो आप ले सकते हैं। जैसे काजू है, पिस्ता है, किशमिश है, जो भी है आप ले सकते हैं। और ये है देसी घी, और मैं बिल्कुल कम देसी घी में बनाऊंगी, 3 से 4 चम्मच बिल्कुल सिर्फ। अगर ये भी ना हो तब भी चलेगा। तो चलिए पहले मैं गाजर को छील लेती हूँ, फिर उसके बाद करेंगे कद्दूकस। इससे पहले हम एक काम करेंगे। यहाँ पे मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है। तो ये मैंने 1 लीटर दूध लिया है, और जब तक मैं गाजर को छीलूँगी ना और कद्दूकस करूँगी तब तक ये दूध ना कड़ के कम हो जाएगा, यानी कि गाढ़ा हो जाएगा। बिल्कुल ये ना रबड़ी जैसा बन जाएगा, इसका टेस्ट रबड़ी जैसे आने लगेगा। तो चलिए इसको पकने देते हैं, और हम गाजर को छीलने की और उसको कद्दूकस करने की तैयारी कर लेते हैं। तो इसे अपने आप उबलने देते हैं। तो ये देखिए, ये गाजर ले लिया है मैंने, और इसको मैं छील लूँगी। और ये मैंने कद्दूकस लिया है। तो चलिए एक एक करके छील लेते हैं। और इसको ना इस तरह से पीलर से आप छील सकते हैं, और ऐसे चाकू से भी छील सकते हैं। लेकिन जब चाकू से छीलते हैं ना, तो इससे ना पानी के छींटे आते हैं, मुंह में भी आते हैं, हाथ में भी। और सर्दियों में ना तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो इसलिए जो ये पीलर है ना, तो इससे आप छील सकते हैं। तो देखिए, ये मेरा वाला जो पीलर है ना, इससे बिल्कुल पतली पतली इसके छिलके उतर रहे हैं, मोटी छिलके नहीं उतरते हैं इससे। तो इस तरह से आप इसे छील लीजिए फटाफट से। और छीलने में, कद्दूकस करने में ही ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब आप बनाना शुरू करते हैं ना, तो आराम से ये बन जाता है। तो ये देखिए, और जब भी आप ये गाजर का हलवा बनाएं ना, तो बिल्कुल लाल वाली गाजर लेना। एक वो जो आती है ऑरेंज वाली, वो हाइब्रिड वाली, वो वाली मत लेना। सर्दियों में जो ये लाल रंग की गाजर आती है ना, देसी गाजर, यही लेना। तो ये देखिए, मैंने इसी पूंछ को और टॉप के हिस्से को मैंने काट दिया, और सारे गाजर को मैं ना अब मैं इसी तरह से छील लेती हूँ। तो देखिए, मैंने सारे गाजर को छील लिया, और इसका कलर देखिए कितना अच्छा आ रहा है। और इसको मैंने धो भी दिया। और इसका जो ये छिलका है ना, इसको भी वेस्ट नहीं करूँगी, इसको मैं दूँगी गाय को। तो गाय खा लेगी ये छिलके। और इन गाजर को अब मैं कद्दूकस कर लूँगी। तो चलिए, कद्दूकस करने के लिए एक बड़ी परात ले लेते हैं। और उसके बाद ले लिया मैंने ये कद्दूकस। ये मीडियम साइज़ के इसके छेद हैं, एक इससे बड़े वाले आते हैं और एक इससे छोटी वाली जाली आती है। तो ये मैंने मीडियम वाले ले लिए हैं। तो चलिए इनको मैं कद्दूकस कर लेती हूँ, एक एक करके सारे गाजर को। तो ये देखें, और इस तरह से जिन जिन लोगों ने हलवा अभी तक नहीं बनाया ना, वो बिल्कुल बना लीजिए। और यही समय है 20 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में, जो सर्दी पड़ती है ना, इन्हीं दोनों ये गाजर का हलवा अच्छा लगता है। और ये देखिए, मैंने इस तरह से ये कद्दूकस कर लिया। इसके ना इस तरह से रेसे आ रहे हैं, देखिए ये। तो इससे ज़्यादा पतले भी नहीं होने चाहिए, इससे ज़्यादा मोटे भी नहीं। तो चलिए, सब गाजर को मैं कद्दूकस कर लेती हूँ, और फिर आपसे मिलती हूँ। इससे पहले मैं एक बार दूध को देख लेती हूँ। देखिए, ये ऊपर से ये मलाई जम गई है ना। तो ये देखिए, इस तरह से ये मलाई को भी नहीं, इसी में दोबारा से मिक्स कर देना है। और बीच बीच में मैं इसको चलाती रहूँगी। और अब क्या करेंगे ना, ये जो मैंने हरी इलायची ली थी, इसका मुंह खोल के इसके अंदर डाल देंगे, जिससे कि दूध जब उबलता रहेगा धीरे धीरे उस आंच में, तो इसका फ्लेवर भी ना दूध में आ जाएगा, और ये बहुत ही अच्छा लगता है। और ना दूध का टेस्ट तो इतना अच्छा हो जाता है जब वो धीरे धीरे पकाते हैं, बिल्कुल रबड़ी की तरह। तो इस तरह से इसका मुंह खोल के डालेंगे, ये देखिए। और ये साबुत इलायची का ना टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मैंने डाल दिया, और देखिए दूध ना पहले से कितना कम हो गया है। और इसमें जो चम्मच में मलाई जम रही है ना, तो ये मलाई भी हम लोग चाकू से इस तरह से खुरच के और दूध में ही डाल देंगे, और उसको पका लेंगे साथ में। तो फिर ये और टेस्ट देगा। ये जो मलाई जमती है ना, ये इसका टेस्ट ज़्यादा आता है, गजब का टेस्ट आता है इसका। तो चलिए अब इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद फिर इसको पकने देते हैं, और गाजर कद्दूकस करते हैं।
तो ये देखिए सारे गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया है और इसका कलर देखिए कितना अच्छा आ रहा है, बिल्कुल लाल लाल गाजर और बिल्कुल फ्रेश गाजर है, इसमें कितना पानी है देखिए। तो चलिए फिर अब एक बार दूध देख लेते हैं फिर से। ये देखिए फिर से मलाई जम गई, जितनी बार मैं इसको देख रही हूँ ना उतनी बार इसमें मलाई जम रही है और दूध भी ना कड़ कड़ के कितना कम हो गया है, बिल्कुल कम हो गया है। तो बस इससे ज़्यादा मैं इसको नहीं पकाऊंगी क्योंकि गाजर के साथ भी इसको पकाना है थोड़ा सा। तो अब हम गैस में कढ़ाई रखते हैं और इसको मैं बनाऊंगी रिफाइंड ऑयल में। अगर आपके पास देसी घी है तो देसी घी में बना लीजिए, नहीं है तो रिफाइंड ऑयल में भी आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 चम्मच देसी घी लिए, यानी कि ये चम्मच का आधा है, यानी आधा चम्मच है ये। तो ये आधे चम्मच मैंने 5 आधी चम्मच डाली है, यानी कि बड़ी चम्मच जो खाने की चम्मच होती है उससे ये 5 चम्मच रिफाइंड ऑयल है। तो ये डाल दिया और जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे हम गाजर। और ये देखिए इस समय मैंने फ्लेम ना हाई किया हुआ है क्योंकि गाजर में पानी बहुत है, तो अभी जलने का कोई खतरा ही नहीं है इसमें। तो सारे गाजर को डाल देते हैं और डालने के बाद इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको गलने तक पकाएंगे। तो चलिए अब मिक्स कर लेते हैं गाजर को। अब इस समय देखिए इसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है, पूरी कढ़ाई भरी हुई है और पकते पकते बाद में देखना इसकी क्वांटिटी कितनी कम हो जाएगी। और ये जैसे ही मैंने ना गाजर को कढ़ाई में डाला और उसके बाद उसको चलाने लगी तो मेरा फ़ोन एकदम से बंद हो गया। तो जब मैंने फ़ोन देखा ना तो उसके ना गैलरी का जो स्टोरेज जो है फुल हो चुकी थी। तो फिर मैंने क्या करा कि गाजर को डाल के चला के फिर उसको ढक्कन लगा के फिर उसके बाद मैंने फ़ोन की जितनी भी स्टोरेज है ना उसको खाली किया। खाली करने के बाद फिर जाके मैंने इसको शूट करा। तब तक गाजर को पकते हुए 5 मिनट हो चुके थे। तो 5 मिनट बाद फिर अब मैंने शूट करना शुरू करा। तो फिर इसको पर मैंने ढक्कन खोल के फिर इसको एक बार चला दिया है और चलाने के बाद फिर से मैंने इसको अब कवर करके पकने दूंगी थोड़ी देर के लिए, यानी कि 4 से 5 मिनट में। शुरू में तो मैंने इसको हाई फ्लेम में पकाया 2 से 3 मिनट, उसके बाद फिर मैंने लो फ्लेम कर दिया। अब इस समय मीडियम टू लो फ्लेम में जब तक इसको पकने देते हैं तब तक हम ये ड्राई फ्रूट को काट लेते हैं। ड्राई फ्रूट के नाम पे मेरे पास सिर्फ बादाम है और आप और भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जैसे काजू हुआ, पिस्ता हुआ, बहुत सारे आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ बादाम था। तो इसको ना छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं। इसको आप जो है मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सी में पीसने से क्या होता है ना वो चूरा हो जाता है बिल्कुल और उसमें ना बुरादा टाइप का हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से ये कतरन काटनी है। तो चलिए मैं सभी काजू को काट लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे दिखाती हूँ। तो ये देखिए सभी काजू को मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया, इसकी कतरन बना ली मैंने। तो और ये है हरी इलायची का पाउडर। तो चलिए फिर अब गाजर को देख लेते हैं। तो ये देखिए पहले से इसकी क्वांटिटी कितनी कम हो गई है और इसका कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है और बहुत अच्छा कलर लग रहा है। अब तो इसमें गाजर के हलवे की खुशबू भी आने लग गई है, लेकिन अभी गाजर ना पूरी तरह से पका नहीं है। तो अभी इसमें काफ़ी सारा पानी है, जितना इसका पानी है ना उसी में ये गाजर अभी पकेगा। तो जब इसका पानी पूरा सूख जाएगा ना फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें दूध। ये देखिए अभी पानी दिख रहा होगा ना आपको। तो इसको एक बार फिर से हम पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम में जब तक कि इसका पानी नहीं पक जाता, और इसका पानी जो है ना इसी पानी से गाजर पकेगा। तो चलिए इसको मिक्स कर लिया मैंने। अब इसको एक बार फिर से कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए पकने देते हैं और उसके बाद चेक करेंगे। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं और देखिए अब मुझे लगता है कि इसमें जो है पानी ख़त्म हो चुका है। ये देखिए और गाजर भी ना बिल्कुल पक गए हैं और गाजर की क्वांटिटी तो आप देख ही रहे होंगे कितनी कम हो गई है। तो इसको क्या करेंगे ना एक बार फिर से कवर करके इसको पकने के लिए रख देते हैं, कम से कम 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में रखेंगे। तो चलिए इसे कवर कर लेते हैं और 2 मिनट बाद फिर से देखेंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं, अब देखते हैं। अब तो गाजर अच्छे से बिल्कुल पक गए हैं। ये देखिए इसको एक बार मिक्स कर लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे इसे। और ये देखिए तली में बिल्कुल भी नहीं चिपका है और गाजर के हलवे की ना बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम क्या करेंगे, दूध डालेंगे। तो देखिए मलाई जम गई फिर से, जितनी बार मैंने इसको छोड़ा ना उतनी बार इसमें मलाई जम गई। तो सभी मलाई को मिक्स करके और दूध को डालेंगे। दूध ना बिल्कुल रबड़ी जैसा हो गया है और दूध में ना खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। और इस समय ना गाजर भी बिल्कुल अच्छे से पक गया है, दूध भी बहुत गाढ़ा हो गया है, अच्छे से पक गया था दूध भी। तो हमें इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस अब इसको ना हम पकाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम में। अब लो फ्लेम करके इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम करके इसको पकाएंगे, एक बार कवर करके पका लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो ये देखिए
दूध भी कम हो गया है और इसको एक बार चला लेते हैं, नहीं तो जो है ना तले में चिपक जाएगी और ये जल जाएगा तो फिर जो है हलवे का टेस्ट बिगड़ जाएगा, उसमें ना जलने की स्मेल आने लगेगी। तो इसलिए बीच बीच में इसको चेक करना ज़रूरी है। तो फिर इसको एक बार कवर करके फिर से पका लेंगे हम। तो ये देखिए गाजर का हलवा हमारा काफ़ी अच्छा बनने लग गया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और आसपास तो पूरा घर महकने लग गया है कि हमारे घर में गाजर का हलवा बन रहा है। तो ये देखिए दूध भी पूरा ख़त्म हो गया है और अब बारी है इसमें शुगर डालने की। और शुगर ना पहले नहीं डालना है इसमें, और शुगर हम लास्ट में डालेंगे जब दूध इसमें पूरा सूख जाएगा। अगर हम दूध के साथ साथ चीनी डाल देंगे तो क्या होगा कि दूध फट जाएगा, तो फिर ना वो दूध फटे फटे दूध के ना फिर गाजर का हलवा अच्छा नहीं लगता, टेस्ट नहीं आता। तो बस दूध जैसे ख़त्म होगा फिर चीनी डालेंगे। अब चीनी ना पानी छोड़ेगा, तो क्या करेंगे कवर करके एक बार पका लेंगे उसे। और जैसे चीनी गलती है उसके बाद हम इसको खुला ही हाई फ्लेम में पकाएंगे जब तक कि हम ये जो है अच्छे से सूख नहीं जाता है दूध। और इसका पानी जो चीनी ने पानी छोड़ा है ना, तो वो जब तक ये सूख नहीं जाता तब तक हम इसको चलाते हुए पकाएंगे हाई फ्लेम में। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है गाजर का हलवा। और किन किन के घर में गाजर का हलवा बन गया है कमेंट में ज़रूर बताइए। और जिनके घर में अभी गाजर का हलवा नहीं बना ना, वो लोग ज़रूर से गाजर का हलवा बना लें। तो ये देखिए इसको भूनते हुए मुझे काफ़ी देर हो गई थी, कम से कम 5 मिनट हो गए थे हाई फ्लेम में। और पूरा दूध इसका सूख गया है, पानी भी सूख गया है जो चीनी ने छोड़ा था, ये देखिए। और गाजर ने ना कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया, देखिए बिल्कुल भी एक भी पानी की बूंद नहीं है, दूध की बूंद भी नहीं है इसमें। और हलवा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब बारी है इसमें देसी घी डालने की। अगर आपके पास देसी घी है तो डालें, नहीं तो ना डालें। और मेरे पास थोड़ा सा देसी घी था, सिर्फ 4 चम्मच डालूंगी इसमें मैं। 2 चम्मच ही हो गए और 2 चम्मच और डालूंगी। इसलिए डाल रही हूँ लास्ट में कि ऐसा लगेगा जैसे कि मैंने देसी घी में ही इसे बनाया, उसका फ्लेवर आएगा। तो बस इसको डाल के चला लेंगे। और पूरे हलवे ने ना कढ़ाई छोड़ दिया है, कढ़ाई में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब डालेंगे इसमें खोया, क्योंकि हलवा तो हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका। अब खोया डालेंगे। आप ना अगर तुरंत ही खाना चाहते हैं तो इसको खोया डाल के तुरंत इसको सर्व कर लीजिए। अगर आपको रखना है ना, तो रखने के लिए क्या करेंगे, खोए को इसमें मिक्स करके पका देंगे। अगर आप बिना इसको पकाए हुए खोए मतलब गाजर के हलवे को 2 से 4 दिन तक रखते हैं ना, तो फिर हलवा ख़राब होने लगता है, क्योंकि खोया कच्चा रहता है। तो इसलिए जो है इसको मिक्स करके पका लेंगे इसमें। तो हमारा गाजर का हलवा बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है और पकाते पकाते मेरे मुंह में तो पानी भी आने लग गया है। और अब मैंने लास्ट में डाल दिया है इलायची का पाउडर। और मैंने लास्ट में इसलिए डाला है क्योंकि इसका फ्लेवर ना फिर उड़ ना जाए, क्योंकि हम पहले डाल देते हैं तो इसका फ्लेवर पूरा उड़ जाता है भाप के साथ, तो उसमें कोई टेस्ट ही नहीं आता है। तो लास्ट में डालने से ना इसका टेस्ट बरकरार रहता है। और ये देखिए गाजर का हलवा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। और मेरी ये गाजर के हलवे की रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी गाजर के हलवे की रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो अब लास्ट में डालेंगे इसमें बादाम की कतरन। और आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है वो लास्ट में ही डालिएगा, पहले ना डालें। तो ये देखिए गाजर का हलवा बनके रेडी हो गया है। और अब गैस को करते हैं बंद। तो बस गैस बंद करेंगे और उसके बाद गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो ये देखिए आपको मैं पास से दिखा देती हूँ इसकी शक्ल। तो शक्ल तो बहुत अच्छी लग रही है। और अब इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और गर्मा गर्म इसको डाइनिंग टेबल में रखिए और पूरे परिवार के साथ बैठ के खाइए। और या फिर आप इसको कटोरी में लेके बिस्तर में बैठ के गर्मा गर्म खाइए, रज़ाई में बैठ के। और ये देखिए अब लास्ट में एक बार फिर से बादाम की कतरन डाल देते हैं और गाजर का हलवा बनके एकदम रेडी हो गया है। और हलवा इतना टेस्टी और इतना अच्छा बना है ना, मैंने तो टेस्ट भी कर लिया है, बिल्कुल परफेक्ट बना है। इसमें मीठा भी बिल्कुल सही है और बना भी बहुत ही अच्छे से है। ये देखिए मिलती हूँ फिर किसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।